जय माँ। जैसा कि हम सब परिचित हैं कि सावित्री में उन सारे प्रश्नों का उत्तर है जो हमारे मन में कभी ना कभी उठते हैं, और अगर नहीं उठें तो उठने चाहिए, क्योंकि प्रश्न केवल ये नहीं होने चाहिए कि मेरे जीवन का क्या एम है और मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या जॉब करना चाहता हूँ, किससे विवाह करना चाहता हूँ, कहाँ अपना सेटल होना चाहता हूँ। ये तो बहुत ही एक मतलब ये प्रश्न नहीं है, ये तो एक बहुत ही छोटी चीज़ें हैं। लेकिन प्रश्न ये होने चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, ये सृष्टि क्यों बनी है, किसके इम्पल्शन से बनी है, इसका प्रयोजन क्या है। क्योंकि उससे लिंक होकर के, जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन में बैठा है या हवाई जहाज में बैठा है और अचानक वो बीच में पूछे कि भैया मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो लोग कहेंगे, प्रश्न ये होना चाहिए कि हवाई जहाज कहाँ जा रहा है, तुम वहाँ जा रहे हो। अगर हम अचानक पूछें किसी और से कि मेरी क्या आइडेंटिटी है, तो ये तो हमें स्वयं पता होनी चाहिए कि हमारी क्या आइडेंटिटी है। तो ये एक लंबी यात्रा है जिस पर हम सब हैं। और जैसे पहले भी बात हुई कि ये जो पृथ्वी है, इसको हम एक बहुत बड़े स्पेसशिप के रूप में देख सकते हैं। और इस स्पेसशिप में जो परिक्रमा हो रही है, तो हम समझें कि वो परिक्रमा के द्वारा हर एक परिक्रमा में एक नए स्टेशन पे धरती पहुंच रही है। वास्तव में प्रत्येक दिन, क्योंकि दो प्रकार की परिक्रमा है यहाँ, एक जो धरती करती है अपनी धुरी पर, वो रोज जो सुबह शाम का फेरा होता है, और दूसरा जो करती है सीजन, पूरे वर्ष में एक पूरी बार परिक्रमा करती है अपने ऑर्बिट में। तो ये केवल एक ऐसे ही नहीं है कि एक मीनिंगलेस चीज़ चल रही है। इस परिक्रमा के द्वारा कुछ ना कुछ नया घटित होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो जिनके घरों में अगर पेड़ हैं या पौधे हैं, तो वो देखें कि कभी कभी एक नई कोपल आ जाती है, कभी कभी हमारे अंदर कोई नया विचार आ जाता है। लेकिन चूंकि हम लोग बंधे हैं धुरी से, तो हम बार बार उसी वापस मैकेनिकल चीज़ में चले जाते हैं। तो हमको ये समझना है कि ये परिक्रमा जो हो रही है, धरती की यात्रा, वास्तव में इसमें कौन है यात्री, कौन यात्रा कर रहा है। तो यहाँ पर श्री अरविंद इस रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं कि जिसको हम जीवन क्या है, एक यात्रा के रूप में वो देख रहे हैं। और इस यात्रा में जो यान है, यात्रा होती है तो कोई यान होता है, तो वो कौन सा यान है, वो शरीर है। तो इसीलिए एक पुराने समय में एक बहुत सुंदर एक शब्द होता था, शरीर यात्रा। और ये भी कहते थे कि शरीर पूरा हो गया मृत्यु पर। तो ये शरीर एक वाहन है जो हमको दिया हुआ है, और इस वाहन में देही जो है, वो यात्री जो है, वो जीवात्मा है और वो उसमें यात्रा कर रही है। उसी तरह अगर हम भी मटेरियल यूनिवर्स को देखें, तो ये भी घूम रहा है, तो वो भी एक वाहन है। उस वाहन में कौन है? उस वाहन में स्वयं, जो हम लोगों ने पढ़ा था पिछली बार, कि उस वाहन में स्वयं साक्षात परमात्मा है। तो परमात्मा एक वाहन, वो घूम रहा है द्रुत गति से। और ये जो घूमने की क्या प्रक्रिया है, आप देखें कोई भी चीज़ जब घूमती है, सूफी लोग तो ये नृत्य का एक माध्यम चुनते थे। नृत्य, मुद्रा, कला, और दूर क्यों जाते हैं, अगर आप मथने की प्रोसेस को देखें, सागर मंथन, तो ये जो हम घूमते हैं मंथन, इससे बहुत सी नई चीज़ें प्रकट होती हैं। समुद्र मंथन, तो जब मंथन होता है तो धीरे धीरे दोनों चीज़ें आती हैं, जो अंदर में धूल मिट्टी है वो भी उठती है, लेकिन अंत में सब क्लियर होता है और कोई नई चीज़ प्रकट होती है। तो ये जो घूम रही है ये पूरी सृष्टि, और उसके अंदर पृथ्वी, और उसके साथ हमारा जीवन, हमारे जीवन में अगर हम देखें तो सब कुछ इस शरीर के अंदर, जब आदमी चुपचाप बैठा है, केवल कुछ नहीं कर रहा है, तो कितनी सारी रिदम्स हैं। और अगर हम वेदों में जाएं तो उन्होंने इस सारी रिदम्स के बारे में हमारा परिचय कराया। जैसे किस समय सोना चाहिए, किस समय उठना चाहिए, छोटी सी चीज़ है, ये एक रिदम है। तो आप रात को सोएंगे, जनरली कहते हैं 10:30 के करीब, जब पूरी हमारी नींद के हार्मोन एक्टिव होते हैं, 10 साढ़े 9 से शुरू हो जाते हैं, फिर 10:30 तक पूरी। और उठना कब चाहिए? सूर्योदय के थोड़ा पहले, इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक। अब उसमें थोड़ी बहुत आप कर सकते हैं अंतर, लेकिन जैसे 6 बजे सूर्योदय है तो 5 बजे उठे। तो ये क्या होता है, आप जो रिदम्स है हमारी, वो कॉस्मिक रिदम्स के साथ मेल खा रही हैं। तो ये जो सारी रिदम है जिसके थ्रू ये जो इंजन चल रहा है, तो ये इंजन क्यों चल रहा है, इसका कहाँ जा रहा है, ये तो हमें समझ आ गया कि एक इंजन है जो कॉन्स्टेंटली चल रहा है। हृदय धड़क रहा है एक रिदम से, श्वास आ रही है एक रिदम से, पर ये यात्रा कहाँ है, इसका कोई गंतव्य है,
कि बस चलती चली जा रही है। अब यहाँ पर श्री अरविंद हमको बहुत अद्भुत उद्घाटन करते हैं, इसलिए क्योंकि यह उद्घाटन कहीं नहीं है। ये जनरली अगर हम पढ़ें तो हम ये पढ़ेंगे, बड़े बड़े जो लोग वेदों पर भी के ज्ञाता हैं वो कहेंगे आत्मा जीवात्मा जन्म कर्म के चक्र में फंसी हुई है। और यहाँ तक कहते हैं कि ये सृष्टि बनाई भगवान ने ताकि उसको अपने जन्म कर्म का जो उस पाप पुण्य के अनुसार उसको मिल सके। अब पहले तो इस सृष्टि चक्र में आत्मा आई कैसे, जीवात्मा कैसे आई, क्यों आई? तो यहाँ पर श्री अरविंद एक अद्भुत उद्घाटन करने वाले हैं अगले 7-8 पेजों में। हम ये समझें कि ये सीक्रेट नॉलेज यानी जो रहस्य की जो बातें हो रही है उसमें परम रहस्य अब आ रहा है। क्योंकि यहाँ तक तो समझ आता है कि भाई भगवान ने सृष्टि बनाई, पिछली बार भी हम लोगों ने पढ़ा, पुरुष प्रकृति का भेद बताया श्री अरविंद ने, देवलोक और असुर लोक और इन सब के बारे में नई नई चीज़ें हम लोगों को उद्घाटित की। लेकिन अब जो उद्घाटित करने वाले हैं इमीडिएट, शायद आज तो हम लोग उसका थोड़ा सा पढ़ेंगे अगले 7-8 पेजों में इस कैंटो के अंत तक, वो है कि ये यात्रा है क्या, क्यों है, इसका क्या प्रयोजन है, उसका उद्घाटन श्री अरविंद करने वाले हैं। पेज नंबर 68 68। बट मीन वाइल ऑल इज ए शैडो कास्ट बाई ए ड्रीम। मीन वाइल, अगर आज की तारीख में हम देखें तो हमको लगता है कि ये क्या है, ये जीवन है क्या आखिर। कोई भी व्यक्ति अगर परसेप्टिव, अगर थोड़ा सा पीछे हट के देखे अपने आप को, संसार को, आसपास चीज़ों को, तो वो ये समझता है कि वो प्रश्न करता है कि ये है क्या। रोज सुबह होती है, शाम होती है, फिर सुबह होती है, तो ये है क्या। एंड टू द म्यूजिंग एंड इमोबाइल स्पिरिट लाइफ एंड हिमसेल्फ don the aspect of a myth, the burden of a long unmeaning tale। लोगों ने इस पर गीत भी लिखे हैं। कहते हैं ज्ञानी दुनिया है पानी, पानी पे लिखी लिखाई है किसने जानी, है किसने देखी समझी, हाथ किसी के नाई। भाई वो ज्ञानी लोगों ने नहीं लिखा है, ये तो एक कोई भी इंसान जो सतह से देखता है वो समझता है। गाया अच्छा है एस डी बर्मन ने, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसी हम देखें जीवन को तो लगता है क्या है, सपना है। आप खुद देखिए वो क्षण 10 साल 20 साल पहले के क्षण जब आपको बड़े रियल लग रहे थे, सच्चे लग रहे थे। स्कूल जब बस्ता लेके जा रहे थे, जब आपका विवाह संस्कार हो रहा था, आपको लग रहा था हाँ ये सब आप उस ड्रामे में हैं, हिस्सा है। उस समय ड्रामा नहीं लग रहा था। फिर आप पीछे जब मुड़ के देखते हैं तो लगता है ये क्या था, क्यों था, कौन हमको इस सब से ले जा रहा है। तो अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि ये मीनिंगलेस टेल है। क्यों, क्या प्रयोजन था? क्या मनुष्य का प्रयोजन यही है कि विवाह हो, बच्चे हों, उसके बाद एक दिन वो अच्छे कर्म करता हुआ चला जाए, अग्नि स्नान कर ले। अब ये क्यों समझ नहीं आता मीनिंगलेस टेल? क्योंकि फॉर द की इज हिड एंड बाय द इनकॉन्शियंट केप्ट। अब ये चाबी क्या है ये बता चुके हैं। आवर लाइफ इज ए पैराडॉक्स विद गॉड फॉर की। अगर संसार को समझना है तो भगवान को जानना होगा, अपने जीवन को समझना है तो अपने अंदर छिपी अंतरात्मा को जानना होगा और उसके साथ जुड़े भगवान को जानना होगा। तभी पता चलेगा कि ये देखिए महाभारत है, महाभारत के पहले अर्जुन कहते हैं कि क्या पर्पस है, मुझे कहाँ ले आए हो तुम, मैं तो तुमको अपना मित्र समझता था। कान्हा कहाँ ले आए हो, आर यू श्योर? इस घोर कर्म के लिए तुम प्रवृत्त कर रहे हो, तुम पे तो मैं पूरा अंधश्रद्धा रखता हूं, लेकिन ये कौन सा स्थान है, इसका तो कोई प्रयोजन कोई अर्थ नहीं है। तब कहते हैं श्री कृष्ण कि यही दिन के लिए मैंने तुझको तैयार किया है, इसका प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है वहां डिस्क्लोज करते हैं। धर्म संस्थापना थाए संभवाम योगे योगे, ये मेरा प्रयोजन है, तेरा नहीं होगा लेकिन मेरा प्रयोजन है और उसको फलित करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो अब वो चाबी किसके पास थी? श्री कृष्ण के पास। श्री कृष्ण नहीं हो तो अर्जुन शायद संन्यास ले ले, जैसे हम लोग भी कई बार ये वृत्ति आती है। लेकिन यहाँ पर माता जी इस बात को कहती हैं कि जो चाबी है तुमको दे दी गई है, छिपी है, लेकिन तुमको बता दिया गया है कहाँ मिलेगी। अब माँ ने एक कदम आगे ले गई, एक ये नहीं कि भगवान है, भगवान से सृष्टि निकली है, उन्होंने बता दिया कि चाबी तुम्हारे हृदय के अंदर है
और फिर माँ कहती हैं, होता के साथ उनके कन्वर्सेशन में है ये, लेकिन मनुष्य उसको भी ढूंढने का प्रयास नहीं करते हैं। वो कहती है कि अगर तुमको मिल जाएगी, तुम दरवाजा खोल लोगे, तो कभी भी तूफान आएंगे तो तुमको पता है कहाँ जाना है। लेकिन हम लोगों की ये अवस्था है कि हम उस चाबी को भी ढूंढने की प्रयास नहीं करते हैं। इनकॉन्शियंट यानी वही अचित अंधकार, अज्ञान। तो हमको पता है हाँ हाँ माँ ने कुछ कहा है, साइकिक बीइंग है, चैत्य सत्ता है, डिस्कशन होते हैं चैत्य सत्ता पे, अंतर्यामी भगवान पर, बट वी मस्ट ट्राई टू फाइंड। तो यहाँ हिड केयरफुली, इनकॉन्शियंट पकड़ के रखता है, वो आपको खोजने नहीं देगा। जैसे ही आपके मन में आएगा कि हम भगवान को ढूंढें, अगर आप 15-16 के होंगे तो कहेंगे पहले मैं वो भगवान को ढूंढ लूँ जो मेरा पार्टनर बनेगा। फिर आप 25-30 के होंगे, कहेंगे मेरा एक छोटा सा नन्हा सा भगवान कृष्ण कन्हैया आ गए हैं, उसको ढूंढ लूँ। फिर थोड़े और बड़े होंगे तो माता पिता भगवान। जब भगवान को ढूंढने का टाइम आएगा तब आप कहेंगे अब तो भगवान ही हमको ढूंढ ले, ये इतना काफ़ी है। एक है ना कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। मैंने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया है, तुमने जल्दी बोल दिया, सजन रे झूठ मत बोलो, पिया के पास जाना है। ना हाथी है ना घोड़ा है। और फिर वो यही बात की पुष्टि करते हैं कि बचपन खेल में खोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। तो ये बात है कि ये इस तरह से वो इनकॉन्शियंट की पकड़ है, केयरफुली आपको नहीं जाने देगा। कोई ना कोई चक्रव्यूह में आपको उलझाता रहेगा, और चक्रव्यूह से निकलने का एक ही साधन है। माँ कहती है जब कन्फ्यूजन तुम्हारे दिमाग में बढ़ जाए, कोई रास्ता ना दिख रहा हो, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, एक रास्ता होता है, क्लिंग टू गॉड, क्लिंग टू द डिवाइन। तुम खोज, अगर माइंड से खोजोगे तो मथनी करते रहोगे, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो यहां पर इनकॉन्शियंट केप्ट, दिस सीक्रेट गॉड बीनीथ द थ्रेशोल्ड ड्वेल्स। दूर नहीं है, कोई दूर आसमान में नहीं, राइट बीनीथ द थ्रेशोल्ड। बिल्कुल थ्रेशोल्ड क्या है? जो हमारी बाहरी चेतना जितना कुछ देख पाती है, सुन पाती है, समझ पाती है, उसके जस्ट थोड़ा सा भीतर, थोड़ा सा नीचे। इन ए बॉडी ऑब्सक्योरिंग द इमॉर्टल स्पिरिट, ए नेमलेस रेसिडेंट वेस्टिंग अनसीन पावर्स with matters, shapes and motives beyond thought, and the hazard of an unguessed consequence, an omnipotent, indiscernible influence. So ये सारे भगवान अंदर में बैठे हैं, किस तरह से? अब वो कह रहे हैं इन ए बॉडी ऑब्सक्योरिंग द इमॉर्टल स्पिरिट, ए नेमलेस रेसिडेंट। वही एक है जिनका नाम नहीं है। हम कहते हैं ना मन, बुद्धि, अहंकार। फिर जब आत्मा, तो आत्मा तो मतलब हुआ सेल्फ, तो उसका क्या नाम है? आप कोई भी नाम ले दीजिए। तो बैठे नेमलेस रहे, लेकिन सारी पावर उनके पास है। आप दुनिया में कहीं पर चले जाओ, अंत में घूम फिर करके पहुंचना पड़ेगा। भगवान कहेंगे बच्चू आ गया। बिकॉज सारी पावर्स, ग्रेस, दैट इज ग्रेस, वेस्टेड विद अननोन पावर्स, अनसीन पावर्स, सब कुछ संभव है कृपा के लिए। विद मैटर्स, शेप्स एंड मोटिव्स बियॉन्ड थॉट। उनके क्या मोटिव हैं? अंत में सारी जो जीवन की कठिनाइयां हैं उसका हल उसके स्रोत पर ही जाके मिलता है। हम अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं या संसार को ब्लेम करते हैं। जी माता जी बड़े सुंदर ढंग से कहती हैं, वो कहती हैं कि ह्यूमन विल कैन ओनली बी द ओकेजन, it is never the cause. All that happens in this world is the expression of a divine will. Ultimately, last analysis में जाइए, human action can be an occasion, but not the cause. तो आपके जीवन में जो घटित हो रहा है उसका मोटिव क्या है, क्या सोचा है भगवान ने, हम उसमें उलझे रहते हैं, लेकिन उसका रियल पर्पस नहीं पता चलता। और इसीलिए एंड द हैजार्ड ऑफ एन अनगेस्ड कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि हमने तो ऐसे सोचा था कि एंड वी विल बी हैप्पी हियर आफ्टर। भगवान ने कुछ और सोचा था। अब भगवान ने कुछ और सोचा था, तो उसको कहते हैं अनगेस्ड कॉन्सिक्वेंस। वो जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी वो जीवन में घटित होता है।
एन ओमनीपोटेंट इनडिसर्नेबल इन्फ्लुएंस। अब वो कैसे एक्ट करते हैं पता भी नहीं चलता, लेकिन वो सर्व सक्षम है तो कुछ भी कर सकते हैं। जीवन में कई सारी, इसको कहते हैं ना, अघटन घटनाएं। तो उसको कुछ दिन पहले कोई पत्र लिख के पूछ रहा है, कहता है कि जब मैं पीछे देखता हूँ अपने जीवन को, मुझे लगता है कि गिल्ट होती है क्योंकि मैंने गलत निर्णय लिए। मैंने कहा निर्णय सही और गलत नहीं होते हैं, निर्णय अज्ञान में लिए होते हैं या ज्ञान में लिए होते हैं। और चूंकि अज्ञान में निर्णय लिए होते हैं तो वो तुमको आज सही भी लग रहा है, तो कौन जाने उसके दूरगामी परिणाम सही नहीं है फ्रॉम ए ग्रेटर गुड पॉइंट ऑफ व्यू। और आज जो तुमको गलत लग रहा है, अगर तुम तत्कालिक, हम लोग तो इमीडिएट देखते हैं ना कॉन्सिक्वेंस, लेकिन अगर दूरगामी परिणाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सही है। किसी ने शेरविन से पूछा निरुद्धा के ड्रीम डायलॉग में कि द्रौपदी के चीरहरण की क्या जरूरत थी। अब देखिए युधिष्ठिर ने क्या सही निर्णय लिया था? अगर आप लौकिक दृष्टि से देखें तो गलत निर्णय लिया था कि वो जुआ खेलने गया और जुए पर दांव पर लगाया वह पत्नी जो उसकी थी नहीं। मतलब आप क्लेम के, एक सात्विक व्यक्ति तो ये नहीं कह सकता ना। वैसे भी वो एक अकेले युधिष्ठिर की नहीं थी, लॉजिकली देखा जाए। राज्य राजा का तो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये सब तो गलत किया उसने, लेकिन अगर यह गलती युधिष्ठिर नहीं करता तो चीरहरण का प्रयास नहीं होता, और चीरहरण का प्रयास नहीं होता तो भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण इत्यादि की डेथ का जो वारंट है वो नहीं निकला होता। अब देखिए पूरा युग बदलना था, तो गलती किसने की? युधिष्ठिर ने की या करवाई गई? तो यहां पर वो कह रहे हैं कि हमको ये समझना चाहिए कि अज्ञान में हम निर्णय लेते हैं। अज्ञान में सही और गलत होता ही नहीं, क्योंकि अज्ञान में सही और गलत का बोध नहीं है। हमको लगता है कि इट इज गुड, इट इज राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, बट दिस इज इन इग्नोरेंस। तो प्रयास ये नहीं करना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम मैं राइट निर्णय लूँ, प्रयास करना चाहिए कि अज्ञान से बाहर निकलूँ। जब तक अज्ञान में है आपके सारे निर्णय, मतलब युधिष्ठिर जैसे राजा का निर्णय, तो यहाँ पर उसकी बात है कि वास्तव में एक अंदर से इन्फ्लुएंस है जो एक्ट करता है, और कॉन्सिक्वेंसेज, जिस परिणाम। अब देखिए बिल्कुल नई बात है, एक साधारण कर्म चक्र की बात नहीं हो रही है। ही सिट्स अनफेल्ट बाय द फॉर्म इन विच ही लिव्स एंड वेल्स हिज नॉलेज बाय द ग्रोपिंग माइंड। बच्चे होते हैं ना, गाड़ी में बैठे होते हैं, ट्रेन में, उनको पता नहीं है गाड़ी कौन चला रहा है। उनको पता चलता है कि ड्राइवर चला रहा है गाड़ी, लेकिन उसको पता नहीं है ड्राइवर नहीं चला सकता जब तक गार्ड हरी झंडी नहीं दिखाएगा। सारी बात इन दोनों के बीच में हो रही है। फिर ये खेल भी खेलते थे, हम लोग खेले हुए हैं, आई एम श्योर। जब गाड़ी नहीं चल रही होती थी तो बच्चे पूछते, हम सब अरे कब चलेगी कब चलेगी? तो पापा बोलते थे तुम धक्का दो चलेगी। तो हम सीरियसली धक्का देते थे, तो कहते थे नहीं चली, और जोर से धक्का दो। उन्होंने देखा हुआ है कि टाइम हो गया है, और फिर बोलते थे अच्छा थोड़ा रुक लो, सांस ले लो। फिर सीटी बजती थी, तो फिर पापा कहते थे कि अब तुम 2 धक्का जोर से पूरा, तो चलती थी। हम बड़े खुश होते थे कि हमने गाड़ी चला दी। यही हम लोगों की अवस्था है, हमने गाड़ी चलाई है। तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है कि माइंड डज नॉट नो कि गाड़ी कौन चला रहा है। ए wanderer in a world his thoughts have made, he turns in a chiaroscuro of error and truth to find a wisdom that on high is his. chiaroscuro क्या होता है? वो एक लाइट और शेड का, लाइट एंड डार्कनेस, वो डांसिंग फ्लोर पे कई बार होता है ना, रोटेट लाइट, जो लाइट एंड ब्राइट एंड डार्क शेड्स का जो प्ले होता है। तो उस तरह का खेल जिसमें हम हैं, लेकिन वो कौन कंट्रोल कर रहा है ये हम नहीं जानते हैं। और किस लिए? एरर और ट्रूथ के मार्ग से गुजरते हैं, ताकि हम अल्टीमेटली इसके परे जो विजडम है उसको हम प्राप्त कर सकें। यहाँ ट्रूथ इज विद ए स्मॉल टी। तो अल्टीमेट ट्रूथ की बात नहीं हो रही है, लेकिन वो जो हमको लगता है कि ये सच है, ये सच्चाई है, इसके अनुसार हमको कार्य करना चाहिए।
As one forgetting, he searches for himself, as if he had lost an inner light he seeks. ये श्री रामकृष्ण परमहंस की कहानी है कि कोई व्यक्ति हुक्का पीना है उसको, तो हुक्का जलाएगा कैसे? उसके पास न मोमबत्ती है, न माचिस है, माचिस नहीं है, तो घर घर जा रहा है लालटेन लेके, पूछ रहा है भैया थोड़ी माचिस है आपके पास? तो एक व्यक्ति कहता है भाई लालटेन लेके तू जा रहा है, इसके अंदर तो बहुत बड़ी आग लगी है, इससे क्यों नहीं जलाता? तो हम लोग उस व्यक्ति की तरह हैं जो अगर अपना आइडेंटिटी कार्ड भूल गया तो अपना परिचय ही भूल गया। मान लीजिए आपका हो चुका है मेरे साथ, एक बार फ़ोन से सब ऐसा लगा कि उड़ गया और एंटर कर रहा हूँ मैं, इसलिए तब से मैं हमेशा हार्ड कॉपी रखता हूँ। मैं एंटर कर रहा हूँ एयरपोर्ट पे, अचानक फ़ोन निकालता हूँ तो मुझे लगा कि वो शायद बैटरी, लेकिन वो एक्चुअली उड़ गया, सारे वो SMS मैसेजेस से जाते हैं। तो अब ये थोड़ी मैं बोलूँगा कि मुझे कुछ नहीं पता है। मैंने कहा भाई देखो मुझे पता है मैं कौन हूँ, मेरी फ़्लाइट क्या है, सब मालूम है। तो उसने कहा सर हम आपको नहीं जाने दे सकते हैं। वो भी मकर ध्वज की तरह बैठ गया। मैंने कहा देखो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो बहुत उससे बात उत करके मैंने कहा आप पूछ लो उनसे, ये डिटेल बता दो, वो आपको बता देंगे जो काउंटर पे। तो वो कहता है बड़ी, उसके बाद उसने पता नहीं कोई कर्मचारी के साथ भेजा मुझे अंदर। मैं गया, मैंने कहा ऐसी सी बात हुई है, तो आप उनको ज़रा सत्यास्थापित कर दो कि मैं वास्तव में, अब हो जाता है ना फिर फाइनली वो जानते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर मेरी आधार कार्ड चला गया इसका ये मतलब नहीं कि मेरी आइडेंटिटी चली गई। तो हम लोग उस व्यक्ति की तरह हैं कि आधार कार्ड अगर चला गया, गुमना नहीं चाहिए, तो हम कहें अरे मैं तो खो गया, मुझे अपना नाम नहीं मालूम है, मेरा नाम तो आधार कार्ड में लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं होना, हम उसकी तरह अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं। तो वो हमारी अवस्था है। एज ए सोजोर्नर लिंगरिंग एमिड एलियन सीन्स ही जर्नीज टू अ होम ही नोज नो मोर। बाजार में चले गए, एक यहाँ हमारे यहाँ हो चुका है, मेरे साथ भी इस तरह की घटना हो चुकी है कि आप पहुँचे एक दुकान में, आपने चलो मैं अपनी वाली सुनाता हूँ। किसी घर गया मैं, तो घर से जब मैं उतरा तो मैं मुड़ गया, मैंने कहा चलो चलते हैं। तो मैं वॉक करता रहा, मुझे लग रहा है ये तो इतनी दूर तो था नहीं आते हुए, फिर भी बड़ा कॉन्फिडेंट होकर मैं चलता जा रहा हूँ। धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि ये तो मैं कहीं और आ गया। तब मेरे ध्यान में आ रहा है मैं तो गलत दिशा में मुड़ गया हूँ। सही टाइम का अंदाज, टाइम से मैं देख रहा हूँ इतना लंबा तो रास्ता नहीं है, इतने लोग दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली आई टू कम टूवर्ड्स आश्रम साइड, मैं मुड़ गया उधर, तो MG रोड तक पहुँच गया। मैंने कहा ये कहाँ चला आया हूँ मैं। तो ये बेसिकली हम अपने घर को ही भूल गए हैं। और यहाँ तो वो कह रहे हैं दुकानों में खो गए। होता है ना, लोग दुकानों में कुछ लेने गए थे, भूल ही गए कि हमको कहीं और जाना था। तो हम उसी तरह से एलियन सीन्स, जिसका वास्तव में हमसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसमें हम भटके हुए। ही जर्नीज टू ए होम ही नोज नो मोर। कोई पता भूल गया घूमते घूमते। बुढ़ापे में होता है, डिमेंशिया होता है लोगों को, तो चले जाते हैं, भूल जाते हैं कि उनको कहाँ जाना था। ये सच बात है। और वो बड़े परेशान होते हैं। ऐसी घटनाएं मैं जानता हूँ कि जहाँ वो व्यक्ति ऐसी जगह चला गया, उसको ये भी नहीं याद है कि मैं कौन हूँ, और वो बेचारा ये भी नहीं कि पुलिस थाने आपको जाना चाहिए। तो वो अवस्था हम लोगों की है, हमको पता नहीं हम कहाँ से आए, क्यों आए हैं, कहाँ जाना है। तो ये हमारी अवस्था का वर्णन है। His own self's truth he seeks. Who is the truth? He is the player who became the play. He is the thinker who became the thought. अब देखिए, प्लेयर हु बिकेम द प्ले, ये इग्नोरेंस की इतनी पकड़ है कि आप रोल प्ले कर रहे हो, आपको लगता है ये सच है। ये कुछ इस तरह की बात है कि सीन एक इनैक्ट हो रहा है, जहाँ विलेन को एक गोली मारनी है, चलानी है, जो सच में नहीं करनी है, या हीरो को मारनी है। अब वो समझिए मेरा सच में शत्रु है और गोली चला दे, तो क्या होगा? तो हम भूल गए हैं कि ये खेल है और हम ही प्लेयर हैं। हम ही ये प्ले बन गए। हम मतलब भगवान का ये प्ले है, वही ये संसार बने हैं, वही ये खेल बने हैं। खेल की तरह खेलना चाहिए। He is the many
हु वॉज द साइलेंट वन। उनका खेल है, वही ये खेल बन गए हैं, वही ये सारे प्लेयर बन गए हैं और वो खेल रहे हैं. In the symbol figures of the cosmic force and in her living and inanimate signs and in her complex treasury of events, he explores the ceaseless miracle of himself. अब यहाँ हर कौन है? प्रकृति. तो वो क्या कर रही हैं? बना रही हैं एक फॉर्म और इनवाइट कर रही हैं किसको? पुरुष को. ये खेल उन्हीं दोनों के बीच हो रहा है. कहती पहचानो तुम अपने आप को, कहाँ छिपे हो. पहचान लेते हैं, फिर वो दूसरा बनाती है. मनुष्य शत्रुपा की कहानी है एक्चुअली. अनेकों अनेकों फॉर्म. ये खेल है कि भाई तुम कहाँ छिपे हो. यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ. और वो ढूंढ लेते हैं. तो ये खेल है जो खेला जा रहा है. एंड इन हर कॉम्प्लेक्स ट्रेजरी ऑफ इवेंट्स ही एक्सप्लोर्स द सीजलेस मिरेकल ऑफ हिमसेल्फ. नए नए देह में वो देही स्वयं को ढूंढ रहा है. टिल द 1000-fold एनिग्मा हैज बीन सॉल्व्ड इन द सिंगल लाइट ऑफ एन ऑल विटनेसिंग सोल. कब तक ये चलता जाता है? जब तक तुम देख नहीं लेते, ऑल उस सोल को नहीं ढूंढ लेते, तब तक आप जन्म मृत्यु. तो जन्म मृत्यु का चक्र पाप पुण्य का विधान नहीं, इट्स ए ग्रोथ एंड प्रोग्रेस. जब आप स्वयं को ढूंढ लेते हो, और वो क्यों ये 1000-fold स्क्रीन है? क्योंकि आपको डेवलप करना है उस लेवल तक जहां आप इन सभी रूपों में उस एक को देख सको. जब तक ये भी है वो भी है, सब अलग अलग हैं, ये खेल चलेगा. और जब आप देखने लगते हो कि हर मास्क के अंदर वास्तव में भगवान है, तो खेल में मजा भी बहुत आता है. और साथ में एक नए लेवल का है. उसके बाद आपको जन्म मृत्यु का चक्र चला जाता है, आप अज्ञान में चला जाता है. यू में कम अगेन, क्योंकि आप बंधन से मुक्त हो. अब ये खेल शुरू किसने किया था? दिस वॉज हिज कॉम्पैक्ट विद हिज माइटी मेट. वास्तव में ईश्वर और शक्ति या पुरुष और प्रकृति, माइटी मेट, मिल के उन्होंने कहा खेल खेलते हैं. ये हमारे शिव पुराण में कहानी आती है. तो शिव जी और पार्वती माता ये खेल खेलते हैं, चौसर का खेल. माने चौसर देखी होगी कुछ लोगों ने, वो 4 होते हैं. एनीवेज, चौसर का खेल खेलते हैं. तो माता पार्वती कहती है ये तो मज़ा नहीं आएगा इसमें. क्यों? तुम भी सर्वज्ञ हो, मैं भी सर्वज्ञ हूँ. ये खेल में मज़ा क्या आएगा? मुझे तुम्हारी चाल पता है, तुमको मेरी चाल पता है. तो खेल को मज़ेदार बनाने के लिए माता पार्वती कहती हैं कि ऐसा करती हूँ, मैं अपने ज्ञान को विलुप्त कर लेती हूँ. मैं ऐसे खेलूंगी जैसे मुझे नहीं पता है. आपको पता है, मुझे नहीं पता है, तो खेल में मजा आएगा. कहते हैं हाँ ये अच्छा है. तो प्रकृति क्या करती है? विद्यामयी अविद्यामयी बन जाती है. कहती है आप खेलो. अब वहां पर वो, अब उनको तो ओरिजिनल गेम पता है, तो वो उनको पता है कहाँ तक ले जाना है, किस लेवल तक, एक्सट्रीम ऑफ एक्सट्रीम्स कहाँ तक ले जाना है. सारा खेल उनका है, सारी सृष्टि उनकी है. तो यहां पर है दिस वॉज हिज कॉम्पैक्ट विद हिज माइटी मेट फॉर लव ऑफ हर एंड जॉइन टू हर फॉर एवर टू फॉलो द कोर्स ऑफ टाइम्स इटर्निटी. प्यार में कोई क्या कर सकता है? भगवान बताते हैं फॉर लव ऑफ हर. तुम कुछ भी बनाओ, कहीं भी बनाओ, मैं वहां पहुंच जाऊंगा. उन्हें कहा ऐसा है, तारे सितारे नक्षत्र वो भी ड्रिफ्ट कर रहे हैं. स्पेस का कोई अंत नहीं, काल की गति का कोई अंत नहीं. सब प्रकृति के अनेकों 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 रूप बनाती जा रही है एंडलेसली, अगर आप कल्पना करें. और इन सब के अंदर वो ढूंढते जा रही है. मनुष्य शत्रुपा की कहानी है. सब में वो अपने आप को अवस्थित करते जा रहे हैं कि ये खेल है, तुम बनाओगी नहीं और मैं साथ में वहां पहुंच जाऊंगा. टू फॉलो द कोर्स ऑफ टाइम्स इटर्निटी amid magic dramas of her sudden moods and the surprises of her massed idea and the vicissitudes of her vast caprice. Vast caprice, sudden drama. अच्छा भला आदमी जा रहा था, गड्ढे में गिर गया. उसको लगा गड्ढे में गिर गया. अब भगवान कहते हैं मैं भी आता हूँ इसमें. माँ कहती है when you drown in the jump into the sea, I don't stand and watch. I drown with you, sink with you. तो खेल में सब संभावना है. स्नेक लैडर वाला खेल है
और उसमें जहां जहां ये इम्पैक्ट है कि प्रकृति तुम जहां ले जाओगी मैं आऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि वो हेल में कहते नहीं नहीं भाई ये तो तुमने ज्यादा कर दिया। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर मैं अंधकार में क्षेत्र भी बना दूंगी वहां भी आप पाओगे। तो भगवान कहते हैं यस, ओ दाओ हु परवेडेस्ट ऑल द वर्ल्ड्स बिलो येट सिटेस्ट अबव। तुम ऑल माइटी हो, हाँ, मैं एक तृण बनाऊंगी छोटा सा, उसमें भी आओगे, हाँ, अणु के अंदर आओगे, हाँ, इलेक्ट्रॉन में आओगे, हाँ। अब देखिए ये खेल है, वो अमित रूप में समा जाते हैं उसके अंदर। टू सीम हिज गोल्स येट एवर आर दे वन एंड गेज एट ईच अदर ओवर बोनलेस टाइम। स्पिरिट एंड मैटर आर देयर एंड एंड सोर्स। अब यहां पर उस खेल का मीनिंग बता रहे हैं कि ऐसा लगता है कि दो गोल हैं, जड़ तत्व जहां वो खींचती हैं, जड़ तत्व के अंदर वो गड्ढा करती चली जाती है प्रकृति, और भगवान उसमें समाते चले जा रहे हैं। अब देखिए जब गड्ढा करती हैं तो क्या होता है, राष्ट्र, मनुष्य, ये सारी वो एबिस डिग कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेम और प्रकाश उसको भर सके। तो एक और दोनों गोल हैं, एक है स्पिरिट, स्पिरिट की आप जितनी ऊंचाई में जाएंगे उतना अधिक आप निश्चेतना के अंदर जा सकते हैं। ये खेल है। स्विंग पर लोग झूले हैं ना कितना, तो स्विंग का नियम क्या है, आपको अगर दूसरी तरफ ऊपर जाना है तो आपको और पीछे जाके उतने जोर से धक्का दिया जाएगा। ये स्विंग का नियम है। तो ये प्रकृति के खेल, ये स्विंग है। तो स्पिरिट एंड मैटर, और हर बार जब वो एबिस डिग होता है तो उतना अधिक, इसलिए हर कलयुग एक नए और ऊंचे सतयुग को जन्म देता है। इट इज नॉट द सेम सतयुग। तो इसीलिए वो मानव चक्र में श्री अरविंद बताते हैं कि स्पाइरल में इवोल्यूशन होता है। तो जब कलयुग के बाद जो नया सतयुग आता है वो पिछले सतयुग से बेटर होता है। यानी आने वाले समय में जो सतयुग प्रारंभ हुआ है वो ऋषि मुनि जो तपस्वी, उससे बेटर चीजें आने वाली हैं। ये श्री रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा है, औरों ने भी कहा है। माता जी ने इसको तो एकदम हुता को कहा है कि ऐसे गॉड लवर्स आएंगे, ऐसे भगवान के भक्त आएंगे, ऐसे ज्ञानी आएंगे जिनके सामने वो पुराना अच्छा था लेकिन वो भी पीछे छूट जाएगा। इट इज इनएविटेबल, क्योंकि दैट इज द गेम। तो यहां पर ए सीकर ऑफ हिडन मीनिंग्स इन लाइफ्स फॉर्म्स ऑफ द ग्रेट मदर्स वाइड अनचार्टेड विल एंड द रूड एनिग्मा ऑफ अर टेरेस्ट्रियल वेज। सीकर ऑफ मीनिंग, पर्पस तो है कुछ, क्यों दिया है। तो लाइफ को अगर हम पजल के रूप में देखें, एक चैलेंज के रूप में देखें, तो बड़ा मजा आता है। कई बार लोग कहते हैं कि मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है, दैट्स वन वे टू लुक एट इट। लेकिन उससे भी ज़्यादा आप देख सकते हैं कि एक पजल है, मुझे सॉल्व करनी है। अब आप इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप पजल को ही डिसमिस कर दें, जैसे बच्चे होते हैं ना, भंडूस कर दिया उन्होंने, उठा के फेंक दिया। दूसरा है, और जितने इवोल्यूशन आपकी हाई है उतनी जटिल पजल आपके लाइफ में आएगी। सॉल्व करो तो आपको समझना है कि ये क्या, और सॉल्यूशन का संकेत होता है उसमें कि क्यों ये मेरे सामने प्रस्तुत की गई है। तो वहां पर मीनिंग और नेचर क्या करती है, रूट गेम। आपको लगेगा ये क्या हो गया भाई, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है ना तो किंडरगार्टन की प्रॉब्लम दी जाएगी क्या। जब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन, इसलिए मैं कहता हूँ कि इंडिया देखो ये तो देवभूमि है, कहा गया है कि इंडिया देवभूमि है, बाकी सारी भोग भूमि है। जब ब्रेक होता है ना इंटरवल, तो यूरोप में लोग अमेरिका में जन्म लेते हैं। जब आपको असल चीज़ सीखनी है तो इंडिया में आती। इंडिया में तो रोड भी सिखा देगी आपको, सीजन भी सिखा देगा, सब कुछ इंडिया में सिखाते जाते हैं। भोग करना है तो चले जाओ बाहर, वहाँ थोड़े दिन हेवन भी देख लो, हेल भी देख लो, इवोल्यूशन नहीं होने वाला है। और यहाँ पर जब आते हो, मतलब इट्स ए, ये नहीं कि इसको एब्सोल्यूट रूल पूरी पृथ्वी, लेकिन इट्स ए फैक्ट कि अब भारत में कितनी कठिन समस्याएं हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल भारत, माँ भारती ने कहा है संसार की सारी समस्याओं को मैं सॉल्व करूंगी, क्योंकि मेरे पास वो विलुप्त ज्ञान है अभी भी।
इसीलिए अगर भारत भूमि, सनातन धर्म ये ना रहे तो मतलब भगवान ने प्लान है, उसके बाद बैकअप प्लान नहीं है भगवान का, प्रलय। क्योंकि वो ज्ञान केवल भारतवर्ष के पास है, और वो जटिल समस्याएं जिससे मनुष्य अब तक जूझता रहा है। कई लोग कहते हैं कि भारत में इतनी समस्याएं क्यों हैं, क्योंकि पीएचडी कर रहा है भारत। अमेरिका तो अभी क्या 5वीं 6ठी क्लास में है, वो कहते खिलौने से आप खेल रहे हो, अभी थोड़ी बड़ी क्लास में जा रहा है, क्योंकि खिलौने से अब उनके खिलौने भी चिनते जा रहे हैं। पर जब आप खिलौने से खेलते हो कौन सी उम्र होती है, 5 साल 6 साल। कब आप सबसे झगड़ा करते हो, जब 13-14 साल के होते हैं, मैं हूँ तो आप सबसे झगड़ा करते हो। फिर जब आप मैच्योर होते हो, वाइज होते हो, तो आप समझने का और समझाने का प्रयास करते हो। तो भारत अभी उस अवस्था में है। He is the explorer and the mariner on a secret inner ocean without bone. मनुष्य की असली पहचान क्या है, जीवात्मा क्या कर रही है? सीक्रेट मैरिनर। मैरिनर जो समुद्र पे एक्सप्लोर कर रहा है, समुद्र पे जा रहा है, गहराई में क्या छिपा है और आगे चल के कौन से टापू आते हैं, इनको एक्सप्लोर कर रहा है। इसकी आगे भी श्री अरविंद इसकी चर्चा करेंगे। और वो एक ऐसा ओशियन है जो अंदर ही है, अंदर ही यात्रा चल रही है। ही इज द एडवेंचरर एंड कॉस्मोलॉजिस्ट ऑफ ए मैजिक अर्थ्स ऑब्सक्योर जियोग्राफी। अब ये कौन सी ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं? हमने तो ज्योग्राफी सुनी कि भाई एक बाहर राष्ट्र होते हैं उसमें, लेकिन ज्योग्राफी आपके अंदर की। आपने प्राण में व्यक्ति खेल रहा था, अचानक अंदर में एक नया डोमेन खुल गया। ज्योग्राफी क्या होती है? लैंड। एक नई भूमि खुल गई, मन की भूमि। अब अचानक एक चैत्य की भूमि खुल गई। तो नई नई भूमि जो खुलती जा रही है वो ऑब्सक्योर ज्योग्राफी, शुरू में नहीं पता चलती है। और ये यात्रा केवल एक जन्म की नहीं होती है। तो ये नई नई भूमि खुलती जाती हैं जिस पर हम लोग एडवेंचर एंड कॉस्मोलॉजिस्ट, तब हम मैप करते हैं कि अच्छा ये भी है वो भी है। इन हर मटेरियल ऑर्डर्स फिक्स डिजाइन where all seems sure and even when changed the same, even though the end is left forever unknown and ever unstable is life's shifting flow, his paths are found for him by silent fate. अब देखिए सारी भाग्य की व्याख्या बदल गई है। क्या श्री अरविंद बता रहे हैं? इनर मटेरियल ऑर्डर्स फिक्स डिजाइन। रोज सुबह उठते हैं, शरीर भी वही होता है, थोड़े बहुत बाल सफ़ेद होते हैं जिसको रंग लेते हैं लोग, और थोड़ा बहुत बाहर थोड़ा बहुत होता है कि अरे भाई वो चले गए नेबरहुड में, नहीं तो वो भी सेम चलता रहता है ना। सेम रोज सुबह होती है, सूरज उगता है, हम लोग कोई अंतर नहीं देखते। तो वो मटेरियल बाहर में ये संसार की गति है। और क्या होता है, जहाँ सब कुछ श्योर लगता है, हालांकि सब चेंज हो रहा है। इवन दो द एंड इज लेफ्ट फॉर एवर अननोन। सब कुछ श्योर क्या होता है? हम लोग प्लान बनाते हैं ना, भाई कल क्या होगा, परसों क्या होगा, यात्रा का प्लान बनाते हैं, वहाँ जाके क्या क्या करेंगे, सब प्लान कैसे बनाते हैं, सब श्योर होगा। लेकिन हमारी जो जीवन यात्रा है वो कहाँ जा रही है? फॉर एवर अननोन। तो ये उसका वर्णन है। तो अब कैसे, कौन हमको ले जाता है? एंड एवर अनस्टेबल इज लाइफ्स शिफ्टिंग फ्लो, हिज पाथ्स आर फाउंड फॉर हिम बाई साइलेंट फेट। बड़ी सुंदर एक कहानी है शिव पुराण में, जहाँ माता सती को दक्ष प्रजापति ने कहा है तुम मेरी चहेती पुत्री हो, सब करो, लेकिन वहाँ मत जाना। वहाँ कौन है? शिव जी है। अब वो प्रोफेसी है कि ये शिव को चुनेंगी। अब वो चाहते हैं कि शिव जी के कांटेक्ट में नहीं आए। एक दिन भटक जाती है रास्ता, कोई उनका कुछ गिर जाता है कुछ खेल खेल में, तो उसके पीछे जाते जाते रास्ता भटक जाती हैं। तो वहाँ पे वो बैठे हैं दधीची ऋषि, तो उनसे कहती है मैं रास्ता भटक गई हूँ। और कहाँ पहुँच गई है? शिव जी के जहाँ प्रार्थना होती है उस आश्रम में पहुँच गई है। तो देख चुके हैं कि ये कौन है, क्यों आई हैं। तो कहते कभी कभी रास्ता भटकना ही रास्ते को पाना होता है। जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है, कोई प्लानिंग आपने की, हम में से, मेरे ख्याल से एटलीस्ट आई नो फॉर मैनी ऑफ अस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बचपन में ना माँ बाप ने प्लानिंग की थी ना हमने प्लानिंग की थी कि पौंडीचेरी में आके सेटल होंगे।
एयरफोर्स में तो ऐसे लगता था कि अरे ये जगह बड़ी अच्छी है, बिकॉज अलग अलग जगह आप देखते हो, राजस्थान बीकानेर, अरे ये बड़ी अच्छी है सेटल होने के लिए, अरे पूना भी बहुत अच्छा है, अरे वो हिल स्टेशन बड़ा अच्छा है। भगवान ने ट्विस्ट एंड टर्न ऑफ फेट, जहां अचानक आप एक जगह जाते हो, भूल से जाते हो। यही हुआ मेरे साथ, तो यही हुआ था कि बाई सो कॉल्ड मिस्टेक आई एंटर्ड, एक सिनेमा देखने के बजाय एक कंपाउंड में चला गया। फिर दूसरी बार भी ऐसी कुछ घटना हुई, ऐसे ही चला गया, और वहाँ पे माँ श्री अरविंद, माँ का दर्शन हुआ। पता नहीं ये कौन है, माता जी हैं। ऐसी एक किताब की दुकान में अचानक चला गया, वहाँ सिंथेसिस ऑफ योगा। ऐसी कितनी सारी चीज़ें हम सबके जीवन में होती हैं जहाँ हमको लगता है कि ये क्यों हुई है, लेकिन उसी के अंदर कई बार रहस्य छिपा होता है। इसीलिए हम लोग कि मैंने जीवन जैसे प्लान किया वैसा हो, थैंक गॉड वैसा नहीं होता है। कितनी बोरिंग होती लाइफ अगर हमारी प्लानिंग के अनुसार चलती। तो चीज़ें बदलती हैं, लाइफ्स अनस्टेबल फ्लक्स। क्यों बदलती हैं? क्योंकि हमारे भगवान देखते हैं कि ये तो जा नहीं रहा है जिस रास्ते पे मैं चाहता हूँ। आप बड़े हंसी हंसी जा रहे हैं, अचानक भगवान आपकी मुंडी लेके दूसरे रास्ते पे डाल देता है। अब आप कहते मेरा रास्ता खो गया, कहाँ गया मैं, क्यों आ गया? कहते ठहर जा, चल थोड़ा सा चल इस पर, तो सही दिशा पा जाएगा। कितने लोगों को मैंने लाइफ में देखा है, क्राइसिस आती लाइफ में, उसके बाद वो सिंसेरिटी के साथ अपने भगवान की ओर मुड़ते हैं। वे जो केवल इसको एक पास टाइम, टी टेबल डिस्कशन समझते थे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इवन दो द एंड इज लेफ्ट फॉर एवर अनश्योर एंड एवर अनस्टेबल इज लाइफ्स शिफ्टिंग फ्लो, हिज पाथ्स आर फाउंड फॉर हिम बाय साइलेंट फेट। सच है कि जीवन में अनिश्चितता बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि मनुष्य तो हर चीज को माइंड से निश्चित करना चाहता है। चेंज में ही आशा है। लोग चेंज से बहुत घबराते हैं, लेकिन चेंज में ही आशा है कोई नई चीज प्रकट होने की। As stations in the ages weltering flood, from land, firm lands appear that tempt and stay a while, then new horizons lure the mind's advance. Flood आ गया, ऐसे कहते ना, एक बार फ्लड आया था, सरस्वती रिवर, फिर वो सिविलाइजेशन चला गया। नोआज आर्क स्टोरी सुनते हैं ना, अब वहाँ कुछ लोग बचे, फ्लड में कहाँ चले गए। फिर अचानक वो एक नई भूमि पर चले गए। वो पिक्चर आई थी मोहनजोदारो, उसमें पिक्चर की अप्रिसिएशन की बात नहीं है, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो बाद में फ्लड आता है, सब विनाश, लेकिन अंत में वो कहाँ ले जाता है उनको? गंगा के तट पर। वो कहते हैं ओ यहाँ हम नया जीवन शुरू करेंगे। तो जीवन में ऐसा फ्लड आता है, ऐसा उतार चढ़ाव आते आते एक ऐसा टाइड आती है कि वो आपको कहाँ ले जाती है, आपको खुद नहीं पता है कि हम कहाँ आ गए। फिर आप केवल गीत गा सकते हो, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही राह चलते चलते आगे वाला नहीं ये दो लाइन फिर वो कहते हैं ठहरो। तो फिर क्या होता है, आप लगता है ये भूमि मेरी है, थोड़े समय बाद एक और तूफान आता है, कहीं और उड़ा के ले जाता है। तो ल्योर, सो अलग अलग ल्योर, ये कहाँ ले जा रहे हैं भगवान, ये सब आएगा। देयर कम्स नो क्लोज टू द फाइनाइट बाउंडलेसनेस, देयर इज नो लास्ट सर्टिट्यूड इन विच थॉट कैन पॉज, एंड नो टर्मिनस टू द सोल्स एक्सपीरियंस। अनेकों अनेकों अनुभव, और लगता है कि हाँ हमने सब अनुभव कर दिया। एक बार अमल किरण ने लिखा माता जी को, मदर आई थिंक आई हैव एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, नाउ आई वांट टू कम। तो माँ कहती एवरीथिंग यू हैव एक्सपीरियंस्ड उन्होंने किया भी था। अगर आप देखें एवरीथिंग यू हैव एक्सपीरियंस्ड उन्हें कहा नो मदर आई कैन, नोबडी कैन से। कौन कह सकता है कि आपने सब अनुभव कर लिया है? तो फिर वो ले जा रही है एक टर्मिनस, पता ही नहीं चलता कहाँ रुकेगी ये गाड़ी। इसीलिए आप किसी को भी प्रेम कर लो, हजारों लोगों को, वास्तव में आप भगवान को ही खोज रहे हो। इसीलिए होप भी है और इसीलिए दुख भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भगवान तो मतलब भगवान तो भगवान है ना। मतलब ये नहीं कि आप पत्थर को ही भगवान मानो, वो एक अलग बात है, लेकिन वो भगवान वाले भगवान, यानी उसके प्रकृति के अंदर तो अभी भगवान पूरी तरह प्रकट नहीं हुए। पर आप कल्पना करो कि भगवान है, फिर आप भगवान से दुखी हो जाते हो तो बच्चा मेरा भगवान है, फिर उस भगवान से भी दुखी हो जाते हो,
फिर अंत में क्या करोगे? फिर वो ढूंढते हो भगवान को कहीं। तो ये यात्रा है, ए लिमिट, ए फारनेस नेवर होल्ली रीच्ड। और भगवान भी बहुत स्मार्ट गेम खेलते हैं। आपको लगा आ गए, फिर दूर से एक आवाज आएगी, मैं यहां हूं। अब आपको है अंदर में बुला रहे, आपको लगता है वहां मैं पहाड़ में चला जाऊंगा, भगवान मिल जाएंगे। आपको लगेगा मैं आश्रम में आ जाऊंगा, भगवान मिल जाएंगे। आपको लगेगा कि नहीं नहीं मैं वहां चला। वो थे ना वो सतप्रेम, घूमते घूमते अमेजोन जंगल कहाँ कहाँ घूम के आए। एक और महिला थी, यहाँ से, माँ मैं बाहर जाना चाहती हूँ, जीवन का अनुभव करना चाहती हूँ। माँ रोक के उसके हाथ में एक फूल रखती हैं, कहती हैं यू विल गो far and far, round and round the world, in the end you will come here. अब here is not just about a physical space, क्योंकि वो physical space में एक inner psychological space है, वहाँ पर है ये, it is a opportunity। पर देखो इस opportunity को भी लोग खो देते हैं। आश्रमों में भी कई, यही नहीं, सब कहीं भी चले जाइए, वो अंत में वो किताब पढ़ना, सत्संग में जाना, भोजन भंडार में भोजन करना या डाइनिंग रूम, यही जीवन चलता है ना। थोड़ी देर मेडिटेशन करके हमने अपना जमा पूंजी कर दी, तो ये क्रम चलता रहता है। एन अनअटेन्ड परफेक्शन कॉल्स टू हिम फ्रॉम डिस्टेंट बाउंड्रीज इन द अनसीन, ए लॉन्ग बिगिनिंग ओनली हैज बीन मेड। अनसीन, मन में एक प्रवृत्ति आती है कि पढ़ लो माता जी श्री अरविंद को, बड़े संतुष्ट हो गए, पढ़ लिया, कहते अच्छा अब जीना भी तो है। जीना शुरू किया, एक पॉइंट पर गए, अब नेक्स्ट लेवल। तो ये चीज एंडलेस परफेक्शन, ये ब्यूटी एक तरह से, इट इज वेरी नाइस। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है कि मतलब आप यंग हो, भगवान आपको देते रहते हैं एक एक नया 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 काम। वरना लाइफ कैसी रहेगी कि आपने प्राप्त कर लिया, आप बोलोगे ना भगवान को व्हाट नेक्स्ट, तो भगवान ने रेडी करके रखा है अपने आप नेक्स्ट लेवल। तो एक परफेक्शन जो हम ढूंढ रहे हैं, जिसको हम अलग अलग तरह से, दिस इज द सेलर ऑन द फ्लो ऑफ टाइम। ये बड़ी अद्भुत लाइन है, क्योंकि आमतौर पर ये पूरे उसकी चर्चा रथ के रूप में मनुष्य की गई है, वेदों में, उपनिषद में, गीता में, कि मनुष्य ये रथ है और वो रथ जा रहा है, और उसमें इंद्रिय जो हैं उसके घोड़े हैं, प्राणवायु भी उसमें आप ऐड कर लीजिए। जो रथ का शरीर है वो उसका फिजिकल बॉडी है, और उसके अंदर बुद्ध, लगाम जो है वो माइंड है, उसको लगाम को जो पकड़े वो बुद्धि है, और जो रथी है वो देही यानी अंतरात्मा है। इसको मॉडिफाई करके लोग कार की उपमा लेते हैं, लेकिन श्री अरविंद एक अद्भुत उपमा ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? रथ एक प्रॉपर सॉलिड ग्राउंड पर चलता है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, लेकिन ये ग्राउंड जिस पर हम खड़े हैं, ये तो स्वयं ग्राउंड ही हिलने वाला है। क्यों? ये काल ने इस ग्राउंड की रचना की है, और इसमें आदमी डूबता भी है, तूफान भी आते हैं। इट इज नॉट ए प्लेन ग्राउंड, इट्स नॉट ए सॉलिड ग्राउंड। स्टेबल ग्राउंड तो एकदम नीचे में, वो ब्रह्म इज द स्टेबल ग्राउंड। इसलिए श्री अरविंद इसको परफेक्ट कर रहे हैं, इस उपमा को। दिस इज द सेलर ऑन द फ्लो ऑफ टाइम। क्योंकि इसकी तो बात ही नहीं हुई, आप रथ पर हैं, लेकिन किस चीज के ऊपर चल रहा है? तो नॉर्मली भी प्रिज्यूम, नेचुरली रथ तो है तो सॉलिड मटेरियल ग्राउंड पे चलेगा, लेकिन श्री अरविंद जहाज की तुलना कर, जहाज आप समुद्र के ऊपर है। दिस इज वर्ल्ड मैटर्स स्लो डिस्कवरर। ये दिस कौन है? हम ही हैं, हमारे अंदर जो हमारा ट्रू सेल्फ है। वर्ल्ड मैटर्स स्लो डिस्कवरर। क्यों स्लो? इस जड़ तत्व के अंदर भगवान छिपे हैं, वो ढूंढना है। ये नहीं कि जड़ तत्व हमने एआई ढूंढ लिया, ये ढूंढ लिया। इस जड़ तत्व के अंदर डिवाइन इंटेलिजेंस ऑपरेट कर रही है, विच इज लॉजिकल ऑल्सो। अगर आप देखें जैसे चीजें अनफोल्ड करती हैं, देयर इज एन इंटेलिजेंस हिडन बाय इट्स ओन वर्क्स, हु लॉन्च्ड इनटू दिस स्मॉल कॉर्पोरियल बर्थ has learned his craft in tiny bays of self. कॉर्पोरियल बर्थ, शरीर के अंदर ये वाहन, ये जहाज है, जगह जगह फ्रेजाइल शिप। तो ये जहाज है,
किसी का जहाज़ अच्छा बना है, किसी का कमज़ोर जहाज़ है, और उसमें हम कैसे सीखते हैं, जैसे एक जहाज होता है वो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट जाता है, तो आप एक से गए इन टाइनी बेज ऑफ सेल्फ। एक जन्म आपका, नहीं इंडिया में लास्ट में होता है, एक जन्म आपका अमेरिका में हुआ, सारे सुख भोग, फिर आपको लगा कि क्या लाइफ है, पैसे ही कमाना क्या होता है जीवन का। फिर आपके थोड़ा बाहरी सौंदर्य भी होना चाहिए, आप यूरोप में आ गए, देखा आपने इधर उधर पेरिस ये वो, फिर कहा कि नहीं थोड़ा एकदम हाई टेक ग्लैमर होना चाहिए, तो चीन सिंगापुर में आ गए। तो ऐसे टाइनी, मैं एक एक जन्म की बात कर रहा हूँ एक क्या 2-4 जन्म। फिर अपने कहा कि सुना है वो नीचे भी कोई जगह है जहाँ कंगारू उछलते, चलो ऑस्ट्रेलिया में चले गए। नहीं वो निग्रो एकदम नेचर, एक्चुअली वहाँ से शुरू करना चाहिए था मुझे, वहाँ चले गए। ऑकल्ट साउथ अमेरिका चले गए। फिर कहा ये सब तो चले गए, लेकिन असली चीज़ तो ढूंढी नहीं, कुछ और भी है, कौन है मेरे अंदर, कौन हूँ मैं। तब भगवान कहते हैं रेडी, टेक ऑफ टू इंडिया। आपका असली डेस्टिनेशन अभी भारत भूमि, बताया नहीं जाता है कहाँ जा रहे हो अब भारत भूमि में आए तो ना अमेरिका का पैसा है, ना अफ्रीका का नेचर है ना कंगारू है, ना वैभव है, ना प्राकृतिक वो। तो आप कहते कहाँ आ गए, नहीं तू खुद को ढूंढने आया था ना यहीं तुझे मिलेंगे। फिर जब जैसे जैसे आपको आत्म तत्व मिलता है, वैसे वैसे आप और भी चीज़ों को देखते हो, भारत को अप्रिशिएट करते हो। यहाँ आपको प्रकृति भी दिखती है, वैभव भी दिखता है, अलग प्रकार का वैभव। तो वास्तव में अगर कोई भारत को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, मतलब आत्म तत्व उसका डेवलप नहीं है। एंड आई एम टेलिंग दिस एज ए पक्का डायग्नोसिस। उस व्यक्ति का आत्म तत्व भी डेवलप नहीं है। जो जीवात्मा की आंख से देखता है ना भारत को, तो कभी नहीं छोड़ के जाना चाहेगा, क्योंकि वो जगह जगह भारत की वो नदियों में, पहाड़ों की रचना में, जंगलों में देखा है कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। वो जान जाएगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे मित्र जो हैं बाहर वो सब क्षमा करेंगे, गाय देखने को रास्ते में मैं तरस जाता हूँ, चिड़िया की आवाज़ सुनने में तरस जाता हूँ, घंटियों की आवाज़, कोलम, ये सब दिखाई नहीं देते हैं। हम लोग तो रिच लाइफ जीते, मसालों की सुगंध है ना, एक्सपीरियंस किया है ना, सारे सेंसेस से हम एक्सपीरियंस करते हैं जीवन को रफ वेदर, जेंटल वेदर, सारे शेड्स ऑफ, बिकॉज ये तो ब्यूटी है। अव्यवस्था में आप व्यवस्था ढूंढते हो, वहाँ हाइपर ऑर्गेनाइज्ड लाइफ है। हाइपर ऑर्गेनाइज्ड लाइफ में क्या होता है, एक चार्म होता है, लेकिन ये उस तरह का है। जैसे किसी ने मुझसे एक बार कश्मीर में पूछा था, बोला ये जो गार्डन है ना ये बड़ा फेमस है। मैंने कहा किसने बनाया, आदमी ने बनाया ना, इसमें मुझे नहीं जाना है। आप देखिए मुगल गार्डन, ये सब किसी ने अनुभव किया है, यू गो एंड सी उसमें। और आपके गांव में जो एक नेचुरल रास्ता, पगडंडी और नेचुरल, उसका फ्लेवर आपको नहीं मिल सकता। जिसने अनुभव किया है, मैंने दोनों का अनुभव किया है, आई कैन टेल यू, उसका जो फ्लेवर है वो किसी मन ने नहीं बनाया है, वो आया है। इधर आम का पेड़ है, उधर पास में, उधर कहीं सांप भी छिपा होगा, वहाँ गाय भी जा रही है, एक पगडंडी है, वहाँ एक कुआं खुदा हुआ है। ये आप माइंड से नहीं कर सकते हो। माइंड कहेगा यहाँ कुआं खोदने की क्या जरूरत है, वहाँ फूल लगा देगा एक तरह के, ठीक है सुहाना लगेगा, लेकिन जो एक जॉय और चार्म होता है ना अनएक्सपेक्टेड का जीवन में, वो मिसिंग है। तो ये जो चीज़ है कि ये has learned his craft in tiny base of self, but dares at last unplumbed infinitude। जब सब खोज लेता है इंसान, तो कहता है कुछ तो है जो नहीं खोजा है। तब भगवान कहते हैं अपने अंदर तो गया नहीं है, खुद को ही नहीं खोजा है, तो स्वयं से अपरिचित है। क्योंकि तू सबको बड़े शान से कहता है मैं डॉक्टर सो एंड सो। ठहरो, नाउ यू विल नो हु यू ट्रूली आर। आप नाम नहीं हो, रूप नहीं हो, अनप्लम्ड, जिसको हमने नॉक भी नहीं किया कि कितना गहरा है, अनप्लम्ड, इस गहराई को खोजने का प्रयास नहीं किया। वो कब आता है, डेयर्स। अब यहाँ डेयर्स वर्ड है, क्योंकि ये तो अल्टीमेट एडवेंचर है। कई लोग कहते हैं कि
आश्रम या योग, ये तो रिटायर्ड मैन, फॉरगेट इट। ये सबसे बड़ा एडवेंचर है। आपको मालूम नहीं है एडवेंचर क्या होता है। मैं तो रियली ऐसे कि एडवेंचरस स्पिरिट ही इस रास्ते पर जा सकती है। और आश्रम में जितने लोग आते हैं सबको पता है मैं क्या कह रहा हूं। एडवेंचर इट इज, देखो सब रियली इट इज एन एडवेंचर। ऐसा एडवेंचर जो आपको जीवन में आपने कल्पना नहीं की होगी। सब सिर हिला रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज द ट्रू एडवेंचर। जब आप अपनी गहराई में जाते हो, परिचय होता है उन चीजों से जो आपके अंदर थी, जो आपको मालूम नहीं थी। कंफर्टेबल लाइफ की ये प्रॉब्लम है कि वहां खोज नहीं है। हाँ खोज है, और वो लिमिटलेस है, अनप्लम्ड इन्फिनिट्यूड्स, ए वॉयजर अपॉन इटर्निटीज सीज। तो यदि जीवन में सारे कंफर्ट जोन निकल जाएं, छीन लिए जाएं, बेसहारा हो जाएं, अनाथ जैसा लगे, मतलब भगवान ने आपको चुन लिया है एक और बड़ी खोज के लिए। टैगोर की कविता है ना, जाके तुमी बहुत चाहो अपार प्रेमेर भार, एक ए बारे सबे तुमी घोचाए दाओ तार। प्लीज एक्सक्यूज माई बंगला। जिसको तुम अपार प्रेम का भार वहन करना चाहते हो, उसका एक ही बार में सारे सपोर्ट हटा देते हो। ना थाके तार मान अपमान, ना थाके तार धन। एकला करो अकिंचन, माने उसका मान भी नहीं रहता, अपमान भी नहीं। आश्रम में आके आपको 5 दिन में पता चल जाएगा। आप सोचे थे मैं ये हूं, हे किनारे बोले कौन? मैं वो हूं। ओके ओके वेट, ना था। इससे तो मिलते हैं भगवान, ऐसे थोड़ी। द्रौपदी को कैसे मिले थे? ना था के तार मान अपमान, ना था के तार धन। क्योंकि आप पढ़ लोगे कि कुछ भी मेरा नहीं है, अब आपको प्रॉब्लम होगी। आप डिजायर पर तो नहीं कर सकते हो, थ्रो कर सकते हो मनी। आप ये नहीं कर सकते हो कि ये मेरा है भी तो नहीं है। क्लेमेंट को ओरिजिनल क्लेमेंट आ गया। ना था के तार मान अपमान, ना था के तार धन। क्या करोगे? अकेला कर दोगे। सबके बीच में है, परिवार है, सब है, लेकिन अकेला है। और अकिंचन कर देते हो, कोई रिसोर्स नहीं बचता। और तब क्या करते हो? ले जाके तुम बीच सड़क पे खड़ा कर देते हो। क्यों? ताकि वो सर्वभुवन में सब चीज के अंदर भगवान को देख सके। अकेला करके कुरुक्षेत्र में ले जाते हो। क्यों? ताकि वहां भी वो भगवान को देख सके। ये भगवान का गेम है। तो वो यहां पे भाव है, ए वॉयजर अपॉन इटर्निटी सीज। कई बार लोग कहते हैं, इससे हम अंत करेंगे, हमारा बेटा विदेश चला गया। अरे तो क्या हो गया? जिसको कहते हैं हिंदी में, क्या तीर मार लिया उसने? क्या पा लिया? पैसा, बस, दैट्स इट। थोड़ा कंफर्ट। हालांकि अब इंडिया में भी हो गया है। इंडिया में तो राजा बन के लोग रहते हैं, मेड सर्वेंट का कंसेप्ट नहीं है वहां पे। क्या हो गया? व्हाट्स द बिग डील? जो रियल जर्नी है, इटर्निटी सी, खोज के देखो, उस गहराई में उतर के देखो। गहराई में जो पर्ल छिपा हुआ है, ये करने योग्य या खोजने योग्य जीवन है। जय मां, जय मां, जय मां।